अयोध्या के रुदौली विधानसभा अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुदौली के मां कामाख्या भवानी मंदिर में क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और 126 परियोजनाओं का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। वहीं राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर मुख्यमंत्री का बयान, एसआईटी जांच करिए, 500 वर्ष से इंतजार किया, 15 दिन और इंतजार करो, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, किसी के पास अगर कोई एविडेंस हो तो एसआईटी को दे ताकि जांच करने में आसानी हो, निष्पक्ष जांच हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक राम मंदिर निर्माण को विरोध किया, भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में राम भक्तों और कार सेवकों पर गोलियां चली, ये जय श्री राम के उद्घोष पर लाठियां बरसाई गई। उन्होंने कहा कि आज यही लोग राम भक्तों के सम्मान की बात कर रहे हैं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था, वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है। बोल रही है राम भक्तों का अपमान हो गया। अरे तब क्या राम भक्तों का अपमान नहीं हो रहा था जब आप कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता एफिडेविट देते थे, इनकी सरकार बेशर्मी के साथ शपथ पत्र दाखिल करती थी, कहती थी राम हुए ही नहीं, भगवान राम, जगत नियंता राम, श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रही थी कांग्रेस। आज वह मचलती हुई दिखाई दे रही है। और समाजवादी पार्टी, देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं। बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी
सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं। जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे। भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें। जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी। लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे, जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। हम इन लोगों के बहकावे में ना आए। मेरी आप सबसे ये अपील है। आज के इस अवसर पर मैं बधाई दूंगा रुधौली के अपने विधायक श्री रामचंद्र यादव जी को और उनकी पूरी टीम को। अयोध्या का विकास तब हो पाया जब हमारे जनप्रतिनिधि सक्रिय थे, लगातार सहयोग किए, प्रशासन के साथ मिलकर के टीम भावना के साथ आगे बढ़े। परिणाम हम सबके सामने आया। आज अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में दुनिया को आकर्षित कर रही है और यही तो विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। अयोध्या सोलर नगरी बन गई है, सोलर सिटी बन गई है। अयोध्या की 4 लेन इनको अच्छी नहीं लगती। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनको अच्छा नहीं लगता। निषाद राज के नाम पर रेन बसेरा इनको अच्छा नहीं लगता। माता सबरी के नाम पर भोजनालय, गरीबों को मिलने वाले और तीर्थयात्रियों को मिलने वाले भोजनालय इनको अच्छे नहीं लगते। मां सरयू के आंचल में बनी हुई राम जी की पेड़ी इनको अच्छी नहीं लगती। अब इनको पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ ही 84 कोसी परिक्रमा का भव्य स्वरूप इनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये तो राम विरोधी थे। ये लोग कैसे भगवान राम की पावन अयोध्या के इस भव्य स्वरूप को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? ये लोग नहीं करेंगे। जिन लोगों ने अब तक अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन नहीं किया और जिन्होंने अपने विधायकों को भी अयोध्या धाम जाने से रोका, आपने देखा होगा रायबरेली ऊंचाहार के विधायक और वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री श्री मनोज पांडे जी ने जब समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में कहा कि अयोध्या में सभी विधायकों को दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, हमने प्रस्ताव स्वीकार किया। अखिलेश यादव ने तुरंत रोक लगा दी, कहा नहीं, अयोध्या में कोई दर्शन करने नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी भक्ति राम पर नहीं थी, वे तो बाबर को मानने वाले लोग हैं। वो बाबर की पूजा करने वाले लोग हैं। कैसे? और उन्होंने मनोज पांडे को धिक्कार करके बाहर कर दिया। आज मनोज पांडे हमारी सरकार में मंत्री हैं, एक वरिष्ठ नेता के रूप में उन्होंने काम किया।
लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनका अपमान किया, प्रभु राम का स्मरण करने पर उनको वहां से दुत्कारने का काम किया था। आज वे प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये लोग कभी अयोध्या नहीं आए, अयोध्या से इनको परहेज है, लेकिन अयोध्या को बदनाम करने की नियति से ये लोग किस किस प्रकार का बाना ओढ़ेंगे, इसको देखते रहिए। और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आज यहां पर इतनी परियोजनाएं, 126 परियोजनाएं एक विधानसभा की, एक ही विधानसभा में 126 परियोजनाओं का हम लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। और अभी तो अयोध्या की कार्य योजना और बनने जा रही है, उस कार्य योजना में रुधौली भी है। ये सभी परियोजनाएं आएंगी तो अयोध्या, रुधौली तो एकदम अयोध्या के नजदीक होने का लाभ तो ले ही रहा है। मां सरयू और मां यहां पे गोमती नदी के बीच में इतनी पवित्र स्थल, इन सब के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम है डबल इंजन सरकार करेगी। आप सबको मैं आश्वस्त करने के लिए आया हूं। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं, हमारे सभी विधायकगण जो भी मेहनत कर पा रहे हैं, जो भी प्रयास करके ला पा रहे हैं, ये मेहनत उनकी है, लेकिन श्रेय आपको है, क्योंकि आपने उनको चुन करके भेजा है। और जब सही फैसला करते हैं तो परिणाम भी सही आता है, अच्छा काम का अच्छा नतीजा आ जाता है। और उसी अच्छे काम के नतीजे को ध्यान में रख करके हम सब आगे बढ़ेंगे, निरंतर आगे बढ़ेंगे। डबल इंजन सरकार इसी प्रतिबद्धता के साथ आप सब